हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपको कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र पेपर के वे प्रश्न बताने वाली हूँ जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर की जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका पेपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। यहाँ पर हम सेट ए लेकर आए हैं आपके लिए हाई सेकेंडरी। यहाँ पर मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 वाला पेपर है आपका। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो पेपर है वो इस तरीके से आने वाला है। निर्देश आपको दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद यहाँ पर आपको पेपर में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें सही विकल्प की, तो यहाँ पर आपसे 6 अंक में सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती तब सीमांत उपयोगिता होती है। यहाँ पर आपको आंसर बता देना है शून्य। फटाफट यहाँ पर आप आंसर नोट करते चलिए। अब इसके बाद है, आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बनता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है 3 खातों में बनता है। ऑप्शन सा आपका राइट रहेगा। अब इसके बाद देखिए, नंबर 3 पर है, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होता है निबल आय। यहाँ पर आपको निबल आय याद रखना है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह रटते हुए चलें। अब यहाँ पर देखिए, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की क्या होगी। तो चाय की मांग बढ़ती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन पर टिक करना है। उसी के साथ नंबर 5 में, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है तो वो वस्तु होती है स्थापना वस्तु। यहाँ आपको ऑप्शन बा पर टिक करना है। इसके बाद छठे नंबर पे है, उत्पादन फलन के उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। यहाँ पर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पर इसके बाद आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपसे 6 नंबर में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। महानियम जो काल में लागू होता है उसे परवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। यहाँ आपको लिख देना है अल्पकाल। वह नियम जो अल्पकाल में लागू होता है उसे परवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करता है। तो सीमांत लागत जो होता है वो परिवर्ती लागतों पर निर्भर करता है। आपको आंसर याद रखना है परिवर्ती। इसके बाद नंबर 3 है, अनादिमान वक्र का ढाल होता है। अनादिमान वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पर आपको ऋणात्मक लिखना है। नंबर 4 पर है, उत्पादन फलन आगतों में संबंध बताता। तो यहाँ आपको लिखना है आगत और निर्गत के बीच संबंध बताता है। नंबर 5 है, पैमाने के प्रति फलों का संबंध काल की अवधि है। कौन से काल की अवधि है। दीर्घकाल। यहाँ आपको रिक्त स्थान में क्या लिख देना है, दीर्घकाल की अवधि है। नंबर 6 पर है, अवसर लागत को लागत भी कहते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है अवसर लागत काल को आर्थिक लागत या वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें नंबर 3 में, तो आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं। 6 अंक के यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। पहला है, चाय तथा कॉफ़ी एक दूसरे के लिए स्थापनान वस्तुएं हैं। तो यहाँ कथन अभी हमने ऊपर ही सॉल्व करा था, तो यहाँ आपको सत्य लिख देना है। अब नंबर 2 में है, जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होगी। तो यहाँ कथन भी आपका सत्य। सीमांत लागत अगर शून्य है तो कुल लागत न्यूनतम रहेगी। अब नंबर 3 देखिए, मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है। तो यह आपका सत्य रहेगा। नंबर 5वें में आपको असत्य लगा देना है। इसी प्रकार नंबर 6 में भी आपको सत्य लगा देना है। नंबर 7 में आपको लगाना है असत्य। तो यहाँ पर आपके सत्य सत्य कंप्लीट हुए। टोटल 6 नंबर के यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। अब सही जोड़ी की हम बात करें तो जोड़ी जो है इस बार आपसे 7 नंबर की पूछी जाएगी। टोटल 7 अंक की आपकी जोड़ी आने वाली है। यहाँ पीछे हमने जोड़ी के नंबर लिखे हुए हैं, आप इस जोड़ी के नंबर ले सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ नंबर 5 में जो है आपसे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। टोटल 7 प्रश्न रहेंगे। हर एक प्रश्न में आपको इस तरीके से एक एक अंक दिया जाएगा। प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम। यहाँ आपको बता देना है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद है, चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो यहाँ दोनों प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं।
नंबर 3 है, किस अवधि में स्थल लागत नहीं होती, तो यहाँ आपको लिखना है दीर्घकाल में। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती, तो यहाँ आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नंबर 5 है, अदायगी संतुलन के दो मुख्य खाते कौन से हैं, ये आपको दोनों खाते बताने हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। अब इसके बाद है नंबर 6, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री, तो यहाँ इनका नाम आपको बता देना है, मार्शल। इसके बाद है मांग का एक निर्धारक तत्व। मांग का एक निर्धारक तत्व होता है वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता की आय। यहाँ इसके बाद इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 से आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे टोटल जो है 15, प्रश्न नंबर 15 तक 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिया जाएगा और हर एक प्रश्न में आपको अथवा वाला प्रश्न भी दिया जाएगा। यहाँ आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न को ही सॉल्व करना है। प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे औसत उत्पादन किसे कहते हैं, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, पैमाने के प्रतिफलों का नियम क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको ज़्यादा बड़े नहीं बताना है, केवल आप 2 से 3 लाइनों में इनका आंसर लिखकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना है, ये केवल शॉर्ट वाले आंसर है, तो इन्हें शॉर्ट में इनका आंसर आपको लिखना है केवल 2 नंबर के लिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 से हम बात करें तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, 17, 18 और 19 तक आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये प्रश्न कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, सूत्र सहित लिखना है, राजस्व घाटा तथा राजकोष घाटा में अंतर, तो यहाँ पर आप केवल 3 अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद है सामान्य लाभ और असामान्य लाभ क्या होते हैं, दोनों की छोटी सी आपको डेफिनेशन बता देनी है, 3 नंबर उतनी। और औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति को समझा देना है। 18 में अल्पकालीन लागतों पे 3 बिंदु आपको बता देना है। दीर्घकालीन लागत में आपको 3 बिंदु बताना है। 19 में बजट रेखा की प्रवणता के नीचे की ओर क्यों होती है, कुल उपयोगिता को उदाहरण से ही समझाना। जो प्रश्न आपको ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा अच्छे से आता है, उसी का आंसर लिखें। हड़बड़ी में ज़्यादा पेपर में गड़बड़ी ना करें। प्रश्न को जितने अच्छे से पढ़ेंगे और जितनी साफ सुंदर राइटिंग लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क मिलेंगे। आपके मार्क्स सिर्फ आपकी राइटिंग की वजह से करते हैं, इसलिए राइटिंग को सुधारें, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लिखें और समय का भी विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 20 है, तो यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर वाले प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर आपसे चित्र और तालिका वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 20 और उसके अथवा का प्रश्न दिया हुआ है, सेम आपको 21 में दिया हुआ है, 22 में। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 भी आपको दिया हुआ है। तो आज का आपका पेपर यहीं खत्म हुआ। उम्मीद है आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर में।